माइग्रेन की बीमारी भी ज़्यादा बढ़ने लगी है हमारे यहाँ। ज़्यादातर जो है महिलाएं या जो हमारी कश्मीर की बेटियां हैं उनमें ये पाई जा रही है। सर में बहुत दर्द होता है, दवाइयाँ भी खाती है तब भी फ़र्क नहीं होती। गुस्सा करना हाई ब्लड प्रेशर को जन्म देता है। ये सब ना कर में दर्द होना, सर में दर्द अमूमन होना, सर का दर्द ठीक ना होना, दवा खा के भी उल्टियाँ आना, आंखों की रोशनी कम होना, सुनाई कम देना, ये सारे मुख्यतः ये और या मिर्गी का दौरा होना, ये मुख्यतः ब्रेन की बीमारियों के लक्षण होते हैं। आपको सर में दर्द रहता है, अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत रहती है तो तुरंत जाकर किसी डॉक्टर को, उचित फिजिशियन को उसका इलाज कराएं, रक्तचाप को कम करें, कंट्रोल करें। चलिए, जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए एक बड़ी खुशखबरी है जनाब। आपको अब बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अब आपको सिर्फ अपने ही कश्मीर में श्रीनगर के अंदर आपको ओपीडी मिलेगी जिसमें आप न्यूरो सर्जरी के पास जाए। अक्सर बेशतर शिकायत यही रहती है कि जनाब न्यूरो सर्जरी के लिए हमें दिल्ली जाना पड़ता है, चंडीगढ़ जाना पड़ता है या अमृतसर जाना पड़ता है, लेकिन अब आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। मेरे साथ मशहूर डॉक्टर हमारे साथ है, डॉक्टर प्रोफेसर सुमित सिन्हा, जो कि प्रिंसिपल डायरेक्टर एंड यूनिट हेड न्यूरोसर्जन मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल हवारी के अंदर है। और सबसे पहले सर वेलकम है आपका। जानना चाहूँगा सबसे पहले कश्मीर आकर और कश्मीर में ये प्लानिंग कर करके आप जनाब कश्मीरी लोगों की खिदमत करनी है, ये पहले से ही तय था या अचानक मन बना लिया? नहीं, अचानक तो नहीं कहूँगा, क्योंकि मैं बहुत पहले से कश्मीर और स्पेशली श्रीनगर आता रहा हूँ पिछले 7 या 8 सालों से, और मेरी ओपीडी यहाँ पर होती रहती है। और कश्मीर से, स्पेशली श्रीनगर से मैं कहूँगा कि मेरा स्पेशल लगाव है। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा है, और कश्मीर मेरा एक तरह से कहिए दूसरा घर है, अगर मैं कहूँ तो इसमें गलत नहीं होगा। तो इसी के चलते यहाँ की आवाम को की सेवा करना के अंदाज से मैं यहाँ पर अपनी ये चीज़ कंटिन्यू करना चाहता हूँ कि मैं हर महीने के पहले बुधवार को आकर यहाँ पर ब्रेन और स्पाइन के पेशेंट्स को अपनी सुविधाएं प्रदान करूँ। सुमित जी, कश्मीर में देखा होगा कि अक्सर बेशतर यहाँ पर मसलाए ज़्यादा बढ़ते हैं, खास को लेकर बीमारी को लेकर, जहाँ ब्रेन हेमरेज ज़्यादा होते हैं। क्या कारण लगते हैं कि आखिर कश्मीर में ब्रेन हेमरेज क्या होते हैं? क्या सोचने की कोई विचार है, या अचानक जब भी कोई हॉस्पिटल जाता है वहाँ डॉक्टर साहब बोलते हैं बिल्कुल भाई साहब ठीक है, लेकिन तब भी उसे ब्रेन हेमरेज होता है? क्या मामला होता है? तो वैसे तो कई कारण होते हैं ब्रेन हेमरेज होने के, लेकिन यहाँ पर जो मुख्यतः कारण जो मुझे लगता है उनमें से एक जो सबसे नंबर 1 कारण जिसको मैं कहूँगा हाई ब्लड प्रेशर। तो और स्पेशली हाई ब्लड प्रेशर जो कि ट्रीट नहीं हो, जिसकी कि दवा नहीं चलाए, और मैं कहूँगा कि वो हमेशा काफ़ी दिनों तक हाई रहे, काफ़ी महीनों तक हाई रहे, और इसके चलते दिमाग की नस फटना सबसे इम्पॉर्टेंट कारण है। तो मैं आपके माध्यम से यहाँ की आवाम को ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपको सर में दर्द रहता है, अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत रहती है तो तुरंत जाकर किसी डॉक्टर को, उचित फिजिशियन को उसका इलाज कराएं, रक्तचाप को कम करें, कंट्रोल करें, क्योंकि रक्तचाप अगर मान लीजिए काफी समय तक हाई रहता है तो उसमें ये कॉम्प्लिकेशंस पैदा होने की संभावना रहती है। दूसरा जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये देखा गया है कि ठंड पड़ने से ये खून की नस का दिमाग में फटना की संभावनाएं काफ़ी हद तक बढ़ जाती हैं। तो यहाँ पर जैसे कि ठंडा वेदर है, आप जानते ही हैं, तो ये चीज़ मुख्य कारण भी हो सकता है ये ब्रेन हेमरेज के मरीजों को ज़्यादा होने का यहाँ पर। जी सुमित जी, क्या ये हम मानते हैं कि जिस तरीके से ज़्यादा एज की बात करते हैं, अक्सर बेशतर हमने 22, 23, 24, वरना साइंस के मुताबिक अगर देखा जाएगा तो ज़्यादा उम्र वाले भी इसमें पाए जाते हैं, तो कम उम्र वाले इसमें ज़्यादा शिकार होते हैं, क्या रीज़न्स है? नहीं, जैसे मैंने कहा कि आजकल हमारी दिनचर्या बहुत ही लापरवाही कहूँगा कि इस तरह की तरफ हो गई है। हम लोगों का लाइफ स्टाइल और खाने का तरीका और जो हमारी दिनचर्या है, एक्सरसाइज नहीं होती है, फिजिकल वर्क नहीं होता, बहुत कम होता है, अगर होता है तो ये सब के चलते इस तरह की जो परेशानियां हैं, जो हाई ब्लड प्रेशर की है, डायबिटीज़ की है, ये परेशानियां काफ़ी हद तक बढ़ जाती हैं। तो चाहे
उसमें अब यंग एज हो चाहे ओल्ड एज हो, तो ये तो सभी को अपने साथ इन्वॉल्व कर लेती है। सही बात है। तो सर ये भी जानना चाहेंगे कि अक्सर कश्मीर के अंदर अब ट्यूमर भी बढ़ने लगा है सर के अंदर, तो जब भी कोई अब शख्स है वो अचानक चक्कर आकर उसे जब हॉस्पिटल लिया जाता है तो वहाँ ट्यूमर पाया जाता है, खबर नहीं होती है, अचानक ऐसा होता है, क्या मामला है? जैसे मैंने बताया कि आजकल हमारी दिनचर्या और हमारी लाइफस्टाइल काफ़ी हद तक ऐसी हो गई है कि हम अपने ऊपर ध्यान नहीं देते, स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान नहीं देते। काफ़ी सारी हमारी हैबिट्स हैं जो कि हमारी सेहत के लिए अनुकूल नहीं होती हैं। तो मैं आपके माध्यम से ये भी बताना चाहता हूँ यहाँ की आवाम को कि जो एक सही दिनचर्या रखें, एक अनुशासन के अंदर रह के दिनचर्या रखें। उसमें कि सबसे इम्पॉर्टेंट काम होता है कि एक फिजिकल एक्टिविटी रोज होनी चाहिए, चाहे वो 1000 कदम चले या 2000 कदम चलें, लेकिन फिजिकल एक्टिविटी ज़रूर करें। मैं ये नहीं कह रहा कि जिम में जाएं और वज़न उठाएं, ये सब नहीं, केवल बस वॉकिंग ही काफ़ी है अपनी सेहत तंदुरुस्त रखने के लिए। फिर उसमें खान पान का बहुत बड़ा रोल होता है कि हम क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं। जैसे कई लोग स्मोकिंग करते हैं, स्मोकिंग काफ़ी सेहत के लिए हानिकारक होता है और कई सारी बीमारियों को जन्म देता है। तो इस चीज़ को अवॉइड करें, फिजिकल एक्टिविटी करें और ये सब अपनी सेहत का ख्याल रखें, तो फिर ये सब चीज़ें नहीं होंगी और कम होंगी, और अगर होंगी भी तो जल्दी डिटेक्ट हो जाएंगी। जरा सा भी आपको लगे कि कोई सिम्टम आ रहा है, और मैं बता दूं कि जो वार्निंग साइंस होते हैं ब्रेन की बीमारी के, उसमें मुख्यतः सर में दर्द होना, सर में दर्द अमूमन होना, सर का दर्द ठीक ना होना दवा खा के भी, उल्टियाँ आना, आंखों की रोशनी कम होना, सुनाई कम देना, ये सारे मुख्यतः ये, और या मिर्गी का दौरा होना, ये मुख्यतः ब्रेन की बीमारियों के लक्षण होते हैं। इनको इग्नोर कतई ना करें और जब भी आपको पहली अपॉर्चुनिटी पे फिजिशियन को दिखाएं, और जिससे कि अगर खुदा ना खास्ता कुछ है भी तो जल्दी पकड़ाई में आए और इसका इलाज तुरंत हो। माइग्रेन की बीमारी भी ज़्यादा बढ़ने लगी है हमारे यहाँ, ज़्यादातर जो है महिलाएं या जो हमारी कश्मीर की बेटियां हैं उनमें ये पाई जा रही है। सर में बहुत दर्द होता है, दवाइयाँ भी खाती है तब भी फ़र्क नहीं होती है, क्या रीज़न? अब वो इसमें भी मैं सारी बीमारियों की जड़ एक ही चीज़ मानता हूँ, मेंटल एंड फिजिकल स्ट्रेस। आज की लाइफ ज़्यादा भागदौड़ की लाइफ है, सब लोग अपनी दिनचर्या को ऐसा रखने में मशगूल हो गए हैं कि वो अपनी सेहत को, अपनी मेंटल और फिजिकल सेहत के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो मैं यही कहूँगा, स्ट्रेस कम से कम लें अपने ऊपर, और चिंता, गुस्सा करना हाई ब्लड प्रेशर को जन्म देता है, ये सब ना करें और एक अनुशासन से अपनी दिनचर्या का पालन करें, तो ये सब चीज़ें बहुत कम हो सकती हैं। सुमित जी, जब ट्यूमर की बीमारी होती है या ब्रेन हेमरेज होता है, फिर जब यहाँ इलाज नहीं होता है या भीड़ भाड़ होती है हॉस्पिटल्स के अंदर, तो लोग तय करते हैं कि जनाब हम बाहर जाएंगे, क्योंकि अब उस तरह का मन नहीं है, बल्कि अब बाहरी इलाज करेंगे। बाहर ये कहा जाता है कि फ़ीस ज़्यादा ली जाती है, पैसे ज़्यादा खर्च होते हैं। तो मैक्स हॉस्पिटल की बात करते हैं, मैक्स इसके लिए क्या करते हैं उन गरीबों के लिए, उन पेशेंट्स के लिए जो कि माली से भी कमज़ोर है और जानी से भी कमज़ोर है? देखिए, अब ये मैक्स ये तो आपको इस सवाल का जवाब तो बेहतर मैक्स हॉस्पिटल का मैनेजमेंट और गोपाल जी दे पाएंगे, लेकिन मैं आपको ये आश्वासित जरूर करता हूँ कि कोई अगर ऐसा मरीज आता है, चाहे वो कश्मीर से हो चाहे कहीं से भी हो, हमारी प्राथमिकता उसको उपचार देने की होती है। और ज़रा भी ये नहीं हो, किसी भी मरीज को मैक्स हॉस्पिटल के अंदर मना नहीं किया जाता है केवल पैसे के चलते कि आप पहले पैसे लाएं फिर इलाज होगा। पहले ऐसा कभी भी नहीं करा जाता है। पेशेंट कश्मीर से अगर कोई भी मरीज़ आता है या कहीं से भी मरीज़ आता है, तो पहले हमारी हर संभव ये प्रयत्न रहता है कि उसको उचित इलाज मिले, उचित कंसल्टेशन मिले और उसका समस्याओं का निवारण हो। सुमित जी, आप वादी कश्मीर में आ रहे हैं इन पहाड़ियों के बीच और सर्द के मौसम में, एक महीने में एक बार ये ज़रूर यहाँ पर आने वाले हैं, लोगों की तकलीफ़ें सुनने वाले हैं। क्या उम्मीदें हैं और
किस तरह का अपना जो वो दिन है किसी से लोगों के बीच रखेंगे, क्या उम्मीदें हैं और क्या लोगों को ये आश्वासन दोगे कि जनाब आपके लिए जो भी है वो हम करके दिखाएंगे? उम्मीदें बहुत हैं आप सब लोगों को। मैं यही फिर से कहना चाहूँगा कि अगर कोई भी ब्रेन और स्पाइन की समस्या है या ये जो लक्षण है कोई भी आपके अंदर है, इग्नोर ना करें। हम लोग हर महीने वेडनेसडे को, पहले वेडनेसडे को हर महीने यहाँ पर आपकी सेवा में उपस्थित रहेंगे और ये करते रहेंगे। आपको मदद करना हमारा परम धर्म है और यही सोच के मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल द्वारका ने ये ओपीडी हर महीने की शुरुआत करी है। आप सबका सहयोग चाहिए, यही हमारा मानना है और हम सब साथ मिलके आपकी मदद करेंगे और इसमें हम हर संभव प्रयत्न करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ गुफ्तगू करने के लिए। हमारे साथ प्रोफेसर सुमित सिन्हा साहब हमारे साथ मौजूद थे जो कि हमारे साथ गुफ्तगू कर रहे थे। ये इन्फॉर्मेशन तमाम कश्मीरियों के लिए ज़रूरी है क्योंकि आप बाहर जाते थे, गाड़ियों का खर्चा भी होता था और परेशानियां भी बढ़ने लगी थी कि जनाब हॉस्पिटल्स के अंदर खर्चा भी बहुत होता है। लेकिन अब डॉक्टर साहब खुद ही आपके लिए यहाँ पर आ रहे हैं, हर महीने बुधवार पहली बुधवार को यहाँ पर आने वाले हैं। आप उम्मीद है कि तमाम लोग जो है यहाँ पर आएंगे और ज़रूर है कि अपनी जो देखभाल है वो ज़रूर करेंगे। आप देखते रहिए कश्मीर प्राइड, वीडियो जर्नलिस्ट आशिक नाई के साथ शबरेज़ बशीर, श्रीनगर।